तो ये देही कुंड गांव को नाम है ऊंचा गांव, जो कि ललिता जी को जन्म स्थान है जी। उसके अलावा इस गांव में आपको दर्शन होते हैं 84 कोस की यात्रा में देही कुंड के। देही कुंड का पहले नाम था देव कुंड, जो ठाकुर जी ने नंद बाबा यशोदा मैया को चारों धामों की यात्रा करवाई, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जो तुम करके आ रहे हो। हाँ। तो वो ठाकुर जी ने यात्रा करवाई, नंद बाबा यशोदा मैया है। तो जब यहाँ से जा रहे होते हैं ठाकुर जी, नंदगांव यही 5 किलोमीटर यहाँ से आगे है सीधा। तो ये लगभग आखिरी पॉइंट था उनकी यात्रा का। तो यात्रा यहाँ पे समाप्त करने के लिए ब्रजवासी रुकते हैं देवकुंड पर। तो क्या होता है, उस उनके जो कुलगुरु थे सांडिल्य ऋषि ठाकुर जी के पास जाते हैं और इस प्रकार बोलते हैं कि लाला, आप अपने मैया बाबा को यात्रा करवा रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसी तीर्थ के पुरोहित को दान दो, जिससे कि आपकी यात्रा सफल। दान जरूरी है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जब ठाकुर जी पूछते हैं कि बताइए ब्राह्मण दे तो मैं आपको क्या दान में दूँ, तो ब्राह्मण कहते हैं एक काम कर लाला, जो भी तुमको संसार में सबसे प्रिय हो ना, वह को हमें दान दे। और ठाकुर जी को संसार में सबसे प्रिय राधा रानी। राधा रानी। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को दान करो ब्राह्मण को। राधा रानी को दान करो मतलब ये राधा कृष्ण स्वरूपामयी, कृष्ण राधा स्वरूपिणी कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा है। यानी राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। अगर ठाकुर जी ने राधा जी को दान करो मतलब अपने ही दूसरे स्वरूप को, अपने ही दूसरे देह को दान करो। तो ठाकुर जी ने राधा रूपी देह का दान किया, तो कुंड का नाम पड़ा देह कुंड। ये है देह बिहारी जी। उसके पश्चात जब ब्राह्मण अपने साथ राधा रानी को लेकर चलते हैं, तो ठाकुर जी ने सोचा कि बिना राधा रानी के तो हम रह नहीं सकते। जब राधा रानी को जो है वापस ठाकुर जी ने वापस मांगा ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण कहते हैं कि अगर आप राधा रानी जी को वापस चाहते हो तो इनके वजन के बराबर हमको तोल करके सोने को दान दो, तभी हम राधा रानी को वापस करेंगे। ठाकुर जी ने कही भैया सोने को ही दान क्यों, क्योंकि तुला दान तो अन्न ते भी हो, पुष्प ते भी हो, फूल ते भी हो, सिर्फ सोने को ही दान क्यों। और सोने से महंगी महंगी चीज़ें हैं, मोती है और हीरा है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसकी तुलना शास्त्रों में स्वर्ण से की गई है। कहाँ पे की गई है, जैसे रामायण में जब भगवान श्री राम ने सीता जी के जैसे कि उनकी प्रतिमा बनवाई थी, आपस में यज्ञ से पूर्ण किया था, क्योंकि सीता माता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। तो ठाकुर जी जो है श्री राम जी हवन तो पूर्ण कर नहीं सकते बिना, क्योंकि हवन में तो जोड़ा का दंपत्ति का बैठना जरूरी होता है शादी के बाद। तो उस समय जब भगवान श्री राम ने महर्षियों से सुझाव मांगा, तो उस समय भगवान श्री राम ने एक सोने की प्रतिमा बनवाई, क्योंकि हमारे शरीर की तुलना सोने से की जाती है। तो इसलिए ब्राह्मण कहते हैं कि आप राधा जी के बराबर हमको सोने को दान दो, राधा रानी को वापस लो। तो की और राधा को मूल दियो सोने से तोल, लियो कृष्ण कन्हैया ने राधा धनन मोल, रखो पंडित को मान दियो सोने को दान। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को तुलादान किया, जहाँ तुलादान को दर्शन मंदिर के पीछे है। बाकी ये जो देहकुंड की लीला है, 8 सखियों के गांव है, और जो राधा रानी को बरसाने में मंदिर है ऊपर वालों, वहाँ में जब आप विग्रह को दर्शन करो ना ऊपर बरसाने, तो वो जो मूर्ति है वो किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई है। वो एक नारायण भट्ट जी, आज से 550 वर्ष पहले एक संत हुए हैं नारायण भट्ट जी, सुना होगा आपने। तो उन्हीं संतों ने प्रकट की है। वो संत इसी गांव में रहा करते थे। तो यहाँ पे इस गांव में उनकी समाधि भी है, यही गांव में। तो उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ इसी मंदिर के पीछे रखा हुआ है। 550 वर्ष पुराना, अभी आप चल के देखना, 550 वर्ष पुराना लिखा हुआ कागज वही, उनके हाथों से लिखा हुआ लिखावट वही। तो ये यहाँ की देहकुंड की। जय जय श्री राधे।